नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं एक नए पाठ के साथ, जिसका शीर्षक है सूचना लेखन। बच्चों, सूचना लेखन लेखन कला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका अर्थ है कम से कम समय और शब्दों में अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी को पहुंचाना। सूचना लेखन द्वारा हम महत्वपूर्ण जानकारियों को जनमानस तक साझा कर सकते हैं। इसमें हम सूचना या बुलेटिन बोर्ड पर आवश्यक संदेश लिख देते हैं, जिससे वहां आने वाले आसपास के सभी मनुष्य पढ़ सकें तथा उन संदेशों या सूचनाओं के आधार पर काम कर सकें। किसी कार्यालय में इसका प्रयोग भविष्य में होने वाले किसी सेमिनार या कार्यक्रम की सूचना देने के लिए किया जाता है। कई बार विद्यालय में या अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों तक जरूरी संदेश देने के लिए भी किया जाता है। किसी मोहल्ले या कॉलोनी में रक्तदान शिविर के आयोजन के लिए भी सूचनाएं लिखी जाती हैं, जिससे अधिक से अधिक लोग इस शिविर के बारे में जान सकें, इसमें हिस्सा ले सकें। किसी सामाजिक अनुष्ठान जैसे पूजा आदि के लिए या किसी बिल्डिंग की मरम्मत के लिए भी वहां के निवासियों तक सूचना लेखन के माध्यम से संदेश पहुंचाया जाता है। सूचना लेखन का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। क, आने वाले दिनों में किसी कार्यक्रम की सूचना देने के लिए। ख, किसी संस्थान में नए सदस्य के शामिल होने की सूचना देने के लिए। ग, किसी कार्यक्रम में लोगों को शामिल होने के लिए निमंत्रण देने हेतु। घ, विद्यालय या महाविद्यालय में छुट्टी, परीक्षा, पिकनिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल कूद संबंधी सूचना प्रदान करने के लिए। अंग, खोई हुई किसी वस्तु के बारे में लोगों को सूचित करने के लिए। सूचना लेखन द्वारा हम एक साथ कई व्यक्ति को इसमें शामिल कर सकते हैं तथा एक सामूहिक कार्यक्रम को सुचारू ढंग से आयोजित कर सकते हैं। आइए हम सूचना लेखन की विधियों पर चर्चा करते हैं। सूचना लिखने के लिए हमें प्रस्तुत विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। 1. संस्था के कार्यालय या विभाग का नाम। सूचना लिखने से पहले हमें सर्वप्रथम संस्था के कार्यालय या विभाग का नाम पहली पंक्ति के बीच में लिखना पड़ता है, जिससे संबंधित सूचना हम लोगों तक पहुंचाते हैं। 2. सूचना शब्द का प्रयोग। संस्था के कार्यालय या विभाग के नाम के ठीक नीचे मोटे अक्षरों में सूचना शब्द का प्रयोग किया जाता है। 3. सूचना हेतु मुख्य बातें। मोटे अक्षरों में सूचना शब्द लिखने के बाद वह अनुच्छेद लिखा जाता है, जिसमें हम आवश्यक जानकारियां लोगों तक पहुंचाते हैं। इस अनुच्छेद में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में जरूरी बातें लिखी जाती हैं। यहाँ कठिन शब्दों और मुहावरे आदि के प्रयोग से बचा जाता है। हमें जो भी कहना है साफ साफ शब्दों में कहना चाहिए। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ये बहुत बड़ा ना हो जाए। इसकी शब्द सीमा लगभग 60 से 70 होनी चाहिए। 4. समापन। अंत में सूचना लिखने वाले व्यक्ति का नाम, उसके नीचे व्यक्ति का पद और सबसे नीचे तिथि लिखी जाती है। अब हम कुछ उदाहरणों द्वारा सूचना लेखन के बारे में अन्य जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए कुछ प्रश्नों के माध्यम से इसे समझते हैं। विद्यालय के क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए आपको सचिव बनाया गया है। इस खेल में अधिक से अधिक छात्रों को दर्शक बनकर भाग लेने की अपील करते हुए विद्यालय के सभी छात्रों के लिए एक सूचना लिखिए। बाल भारती स्कूल, नागपुर। सूचना। विद्यालय के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि आगामी 20 अगस्त को हमारे विद्यालय का क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। अतः इस टूर्नामेंट में सभी छात्रों से निवेदन है कि वे अधिक संख्या में विद्यालय में उपस्थित होकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें। अतः इस कार्यक्रम में अन्य सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य है। अरविंद कुमार, सचिव, सांस्कृतिक कार्यक्रम, 15 जुलाई 2020।
तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने सूचना लेखन नामक इस पाठ को पूरी तरह से समझा होगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।